आवासिंग गरेवाल है, भिवानी से आए हैं, हरियाणा। जी, क्या कहेंगे ईपीएस को लेकर? ईपीएफ को लेकर क्या कहेंगे, गारंटी लिखी हुई है, मिलता कुछ नहीं। जी, क्या बात कर रहे हो? उन्होंने गारंटी कहा था, राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, और हिंदू मुसलमान बराबर चल रहा है। अरे बना दे। मंदिर में तो जब जाएंगे जब पेट भर जाएगा, गारंटी लिखी हुई को पेट में डालेंगे क्या? लेना देना कुछ नहीं। कमांडर साहब की मांग है। हाँ, कमांडर साहब हमारे लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई बहुत जोरों से लड़ रहे हैं, लेकिन मांगे तो नहीं मान रहे। ये तो कर रहा है, कुछ पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मांग नहीं मान रहा है। प्रधानमंत्री कुछ देगा नहीं, ऐसे ही निकाल देगा समय। राजस्थान में आप लोगों ने जिता दिया, दोबारा लिया है। जिता दिया, धोखे से जीतते होंगे। ये अभी पकड़ रखी, काल वकील चल रहे थे। अरे नहीं, ईवीएम से कोई ईवीएम वकील कर रहे थे कल, दिल्ली के अंदर ही तो था, इसको सुना ही नहीं देगा। लगे हुए हैं ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील तो लग रहे थे दिल्ली कल परसों, लगे हुए हैं। क्या नाम, बहुत सारे तो वो बेकार है। सब बेकार है, सब नेता बनेंगे, राज्यसभा मेंबर बनेंगे। ठीक है, ये सही है। ये नुगा देश न मैं बूढ़े छोड़ूंगा जाके समुंदर में। आप गौरव महसूस नहीं कर रहे? समुंदर में छोड़ देगा, समुंदर में देश को। अच्छा, अरे हमने भी सारा ने बैठा ले जा तो ठीक है, पहले यो पड़े फिर हम पड़े जा। देने लेने के लिए कुछ नहीं है इसके पास है। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड क्या? डिमांड पेंशन की है, बुढ़ापे में 2000 रुपये मिल रहे हैं। कितने पैसे अब तक आपका कटे होंगे? मेरे को आखिरी में मेरे को 40,000 रुपये मिलते थे, अरे मेरे को 2000 रुपये मिलते हैं। कौन रखेगा हमारे को? 10 साल से 32 साल नौकरी की, 32 साल के बाद देखो 2000 रुपये पकड़ा दिए। हमारे 20 लाख रुपए तो उसके अंदर पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर पूछने वाला हो तो पता लग जाए ना हमारे कितने पैसे पड़े वहाँ। हमारे पैसे दुआ दो, हमें पेंशन की जरूरत नहीं। जो हमारे पैसे जमा हैं उनको दुआ दो, हम उनसे में शांति कर लेंगे। उनको भी खा रहे हैं, इलेक्शन में ले जाए लगाव से। मंदिर में इतने रुपए लगा दिए, हमारा पेट भर देता, हमारा तो मंदिर हो जाता। मंदिर में हम क्या करेंगे जाके? मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, बड़े बड़े कर रहे हैं, सारा देश ने एक दिन मंदिर उसमें घेर देगा, समुद्र में कर दिए काम। 10 साल से भाजपा सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। ईपीएस 95 आश्वासन में आश्वासन मिलेगा क्या? अरे आश्वासन से पेट थोड़ी भरता है, देने से भरेगा। आश्वासन तो हमने भी दे रखा है, शुरू में 14 में दिया था, अगर हम पेंशन दे देगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरी गारंटी। और गारंटी भी गोद में ले रहा है, पैसे भी हमारे गोद में ले रहा है, धंधा तो है को नहीं। 2 बार हेमा मालिनी से, हेमा मालिनी जी वहाँ मुथरा में भी मिले थे। हेमा मालिनी से उन्हें बड़ी कही है। ये श्रम मंत्री भी बहुत कह रहा है, लेकिन ये किसी 2 आदमी है, ये बस तीसरा आदमी की जरूरत नहीं है। कौन 2 आदमी? अमित शाह, मोदी, यही मालिक है देश के? ये देश के मालिक हैं। अच्छा। देश के मालिक तो हम हैं, लेकिन हमारी एकता अब की बार काम आएगी, पता लग जाएगा इसको। बुजुर्गों की बात मान क्यों नहीं रहे हैं? ये माँ की सेवा भी फर्ज बुला करके आया करता, पा पकड़ के आता था ना, कुछ नहीं किया उसने। अगर माँ की सेवा करता तो हमारी भी करते। हम भी वही हैं, बुजुर्ग तो हम भी हो लिए। जब माँ की आज्ञा मानना करता तो हमारी मान ले। अच्छा, आप लोगों की जो पैसे कटे जो ईपीएफओ में जमा है वो सुरक्षित है या नहीं है? क्या लगता है? मेरा हमने सुरक्षित है नहीं, हमारी जेब में होते हैं, हमारे कागजों में होते तो सुरक्षित है। दफ्तर में पड़े, हमें क्या पता है नहीं है, हमारे को कौन बताए। इसी वजह से पैसे नहीं मिल रहे क्या? क्योंकि पैसे है ही नहीं वहाँ पे। पैसे हैं, पैसे तो है, पैसे क्यों नहीं? पैसे हैं, कौन पूछे, कोई पूछने वाला तो हो। अगर सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या करेंगे? जो हमारे पास है वो टाल कर देंगे देने की। एक मौका है, लोकसभा का चुनाव है, अब चुनाव का वोट कौन देंगे? वोट कौन दे? और हमारे पास क्या है? वोट से हमारे पास वोट कौन दें? हाँ, हम तो बड़ी हमारी श्रद्धा से लगे हुए हैं कि भाई ये बढ़िया प्रधानमंत्री है। राजा थोड़ी है ये, अगर राजा का बेटा है, ताकत तो हमारे पास है।
वोट डालेंगे तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मोदी जी तो चाय वाला बोल के आए थे देश पे, आप गरीबों की बात नहीं सुन रहे हैं। वो गरीब था ही नहीं ये। हम लोग तो यहाँ के लोकल दिल्ली के ही है, दिल्ली के निवासी है और पेंशन ऑफिस के ही साथ में रहते हैं। लेकिन अन्याय हमारा बहुत पहले से हो रहा है, कोई पेंशन नहीं मिल रही, कोई सुनाई नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को सब कुछ दिखता है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब भी है आश्वासन मिलता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज दिन तक अभी भी उन्होंने इस मुद्दे पे प्रश्न ही नहीं किया है। भाई पेंशनरों को बुलाया जाए, उनकी तकलीफ को देखा जाए। ईपीएस के लिए क्या गवर्नमेंट इस पे कोई विचार ही नहीं कर रही। हमारा पैसा लिए बैठे हैं, उससे ब्याज आया, इतना ब्याज इनके पास है, उसी से पेंशन दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने कई बार इसके लिए वो कहते हैं हमारा जो वचन है वही विश्वास है। कहाँ विश्वास रहा? 2 बार मतलब हेमा मालिनी जी गई हमारे प्रतिनिधि के साथ में, मिली हैं उनसे व्यक्तिगत, उन्होंने कहा है जल्दी से हो जाएगा। अपने स्टेट मिनिस्टर को भी बोला कि इस पर बहुत जल्दी से कार्य किया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, 2-3 महीने के बाद में मतलब इलेक्शन में चले जाएंगे, पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी, तो ये सारी कार्यवाही खत्म हो जाएगी, नई सरकार आ जाएगी। तो एटलीस्ट इसको तो उन्हें करना चाहिए। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है इतने पैसे में। इवन आदमी बीपी की दवाई पूरी नहीं खरीद सकता है, तो कहाँ जाएगा? हमारे पैसे से ही पैसा देना उनको, ऐसा नहीं कि उन्हें सरकार पे कोई बर्डन है।